हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय राजनीतिक विज्ञान का पेपर लेके आए। जी दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीतिक विज्ञान का रियल त्रैमासिक पेपर लेके आए हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। साथ ही पेपर का हम सल्यूशन के साथ लेके आए हैं। अब चलते हैं क्रमांक 1, गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1961। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ द नंबर सन 1961। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधे युद्ध में शामिल थे। इसका आंसर हो जाएगा द। जी दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द्विध्रुवीयता का कारण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं। इसका आंसर आप कमेंट कर बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ नंबर 1961। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और शीत युद्ध की सबसे बड़ी प्रतीक थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्लिन दीवार पर खड़ा किया जाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ नंबर बर्लिन की दीवार पर खड़ा किया जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ इराक पर हमले से। इसका आंसर हो जाएगा बा। ये प्रश्न दोस्तों यहाँ तक है, प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला हुआ था, तो सितंबर 2001 को। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो जी आप लोग जानते होंगे खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? चीन ने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सह सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। जी दोस्तों, चीन देश सार्क का सदस्य नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यूरोपीय यूनान का मुख्यालय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसका आंसर हो जाएगा सा नंबर। जी दोस्तों, सा नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो गुटनिरपेक्ष गुटों से दूर रहने की स्थिति है, तो गुटनिरपेक्ष निक गुटों से दूर रहने का। इसका आंसर हो जाएगा निक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुटनिरपेक्ष शीत युद्ध से की नीति है, तो असंबद्धता। इसका आंसर हो जाएगा असंबद्धता। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शीत युद्ध का आरंभ सन में हुआ, तो 1945। शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? 1945। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित थी, तो समाजवाद। इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5, खालिस्तान पार्टी को सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था, तो इसका आंसर हो जाएगा साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6वां, खालिस्तान ने 1985 में सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। जी दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा 2021 में यही आने वाला है। का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वां, अगस्त 1990 में इराक ने पर हमला किया, कुवैत। इसका आंसर हो जाएगा कुवैत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत से मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1991। अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत 1991 में मानी जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रथम खाड़ी युद्ध में किस देश ने मुनाफा कमाया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने मुनाफा कमाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आसियान क्षेत्रीय मंच में कामों में खालिस्तान करना शामिल है, तो इसका आर्थिक विकास को तेज करना और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास प्राप्त है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1992 में भारत चीन के बीच खालिस्तान और को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई, तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। सत्य असत्य। शीत युद्ध 2 विचारधाराओं वाले राष्ट्रों का युद्ध था, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अब कोरिया युद्ध 1990 में हुआ था, तो इसका भी हो जाएगा सत्य। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यही आएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3, भारत पूंजीवादी विचारधारा का पोषक है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। 4, शीत युद्ध का अंत 1991 हुआ, सत्य है। जी दोस्तों, शीत युद्ध का अंत 1991 में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। पश्चिम गुट का प्रमुख देश सोवियत संघ का, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असत्य। अब चलते हैं नेक्स्ट। बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी, तो ये सत्य हो जाएगा दोस्तों। बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। बर्लिन की दीवार 1989 में बनी थी, तो इसका आंसर भी सत्य हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा।
कि 1989 में इस बर्लिन की दीवार नहीं बनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1917 की समाजवादी क्रांति पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। में अमेरिका की वर्चस्व की शुरुआत 2001 से हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। एम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अभी तक किसी राज्य ने आक्रमण करते समय संयुक्त राष्ट्र की अपेक्षा नहीं की, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, जो दोस्तों की है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। एक शब्द में उत्तर देना। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कौन से देश चुनौती दे रहे थे, तो इसका आंसर हो गया जापान, चीन और भारत। विश्व में किस देश का वैश्विक प्रभुत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नाटो के सैनिक का उपयोग एशिया में सबसे पहले कहाँ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, उत्तर पाकिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस बड़ी शक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा रात पहुंचकर उपचार करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बर्लिन की दीवार से किसका विभाजन हो गया, तो जर्मनी का विभाजन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2017 की समाजवादी क्रांति कहाँ हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस में। कहाँ हुई, रूस में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सोवियत संघ के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्मों की धूम देखी जाती है, तो उज्बेकिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुटनिरपेक्ष क्या है? भारतार सैनिक के गुटों से दूर रहना ही गुटनिरपेक्ष है। ये चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो बराबर वाले देशों के मध्य तनावपूर्ण संबंध को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शीत युद्ध हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो बोनार्ड बसस ने किया, बोनार्ड बसस। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो बड़ी शक्तियों की मदनपूर्ण संबंध को क्या कहते हैं, तो द्विध्रुवी शीत युद्ध। क्या कहते हैं, द्विध्रुवी शीत युद्ध। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो शीत युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की ऐसी परिस्थिति बनाए रखने की कला जिसमें दोनों प्राप्त शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रु भाव रखते हैं, उसे शीत युद्ध कहा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि यही मासिक परीक्षा में आने वाला। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। असंलग्नता या गुटनिरपेक्ष की नीति का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो गुटनिरपेक्ष का अर्थ है विश्व के दो मुख्य गुटों अमेरिका व रूस में किसी साथ संबंध न होना, बल्कि निरपेक्ष और निर्गुण रहकर प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर उसके गुण व दोषों को देखकर स्वतंत्र रूप से राय बनाना। इसका आंसर यही है दोस्तों। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, लोड कर लीजिए, क्योंकि यही आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रमुख लक्षण लिखिए, तो इसका गुटनिरपेक्ष के लक्षण है ये पहला, दूसरा और तीसरा। जल्दी दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, और आगे प्रश्न और उसका आगे पेपर का सल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट लेकर।